नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्याय मूर्ते भक्ति श्री रूप सिद्धांति पर भवे श्री महात्मने। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामने। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब प्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों में श्री दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति श्री रूप सिद्धांति एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के भी श्री अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मनी मंजरी दीदी और मनिका अर्जुन प्रभु जी के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। आप सबको हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज का मेरा विषय है जीव का स्वरूप और उसका भवरोग और उसका निवारण। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि शास्त्रों में बताया कि जीव जो है भगवान का श्री कृष्ण का नित्य दास है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। एक सेकेंड। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास कृष्ण तथा शक्ति भेदाभेद प्रकार। तो जीव जो है वो क्या है भगवान की तटस्थ शक्ति है, अर्थात जो श्री कृष्ण के चिद जगत और माइक जगत इन दोनों के बीच की सीमा पर अर्थात तट पर स्थित है। और इससे उसका क्या है दोनों जगत से संबंध है, चिद जगत से भी और माइक जगत से भी। दो प्रकार के जीव बताए, एक तो नित्य मुक्त जीव और एक बद्ध जीव। तो नित्य मुक्त जीव कौन है? जो श्री कृष्ण की को कभी नहीं भूले हैं, जो अनादिकाल से क्या है भगवान की सेवा में ही रहते हैं। और बद्ध जीव क्या है? जो अनादिकाल से भगवान की सेवा के अधिकार को, जो उसका भगवान की सेवा है उसको भूल चुका है और उसने जो है अपनी भोग की इच्छा की, इस कारण वो क्या है माया के बंधन में बन गया। कहते हैं कि तो जब माया मुक्त होने के कारण जीव अपने स्वाभाविक रूप से अर्थात भगवान को भूलकर संसार में अनेक अनेक कष्टों को बहन करता हुआ 84 लाख योनि में भ्रमण करता रहता है। तो कहते हैं कि कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिमुख अतः माया तारे दे संसार आदि दुख। जिस क्षण जीव भगवान की सेवा से विमुख होकर माया के का भोग करने की इच्छा करता है, उसी क्षण क्या होता है माया उसे झपट्टा मारकर पकड़ लेती है। कृष्ण विमुख भैया भोग वांछा करी निकट माया तारी झपटिया धरी। आगे कह रहे हैं कि फिर क्या होता है माया उसे दो शरीर उसे प्रदान करती है, एक तो लिंग और एक स्थूल शरीर प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वो क्या है अनेक अनेक प्रकार के कष्ट जो हैं और मतलब फिर उसी के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार के कष्ट उसे देती है। कभी तो उसे स्वर्ग में भेजकर वहाँ का सुख भोग कराती है और कभी नरकगामी करवाकर उसे कष्ट प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक राजा जो है वो क्या करता है अपराधी को दंड देता है, उसके फलस्वरूप क्या करता है कि पुनः पुनः उसे जल में डुबोता है और फिर बाहर निकाल लेता है। तो जब वो जल में डुबकी लगा के उसे जब उसका दम घुटने लगता है, जब उसे बाहर निकालता है तो उसी क्षणिक सुख को वो क्या समझता है सुख मान लेता है। तो अब जो राजा का जो एकमात्र उद्देश्य जो है अपराधी को दंड देने का क्या है कि वो उसकी जो अपराध करने की वृत्ति है उसे दूर करना चाहता है। तो ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर कि जीव क्या है मेरे से विमुख होकर भगवान जब देखते हैं कि ऐसी दयनीय स्थिति है जीव की कि मेरे से विमुख होकर अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इनको बहन कर रहा है, तो उसकी स्थिति को देखकर क्या करते हैं वेद पुराण और शास्त्र को प्रकाशित करते हैं। श्री कृष्ण शास्त्र गुरु और अंतर्यामी के रूप में जीव को अपने तत्व से अवगत कराते हैं, जिसकी सहायता से जीव क्या है अपने को कि मैं कौन हूँ अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास को जान सकता है। और इसके माध्यम से क्या करता है जब वो जान लेता है तो भगवान और भगवान के साथ उसका क्या संबंध है इसे भली भांति जान सकता है और वह इस भगवान का कि वह भगवान का अंश है। वो कौन है कि वो भगवान का ही एक अंश है
और वह क्या है, अणु चेतन है। और भगवान कौन है, परम चेतन है और भगवान के ही वो अधीन है। और वो भगवान क्या है, एकमात्र उसके ही पालक, रक्षक और त्राता है। तो वेद शास्त्र में 3 प्रकार के, यहाँ पे हमने जाना जीव तत्व के बारे में कि जीव कौन है, कि है ना। अब आगे हम बता रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कि वेद शास्त्र में 3 प्रकार के ज्ञानों का उल्लेख किया गया है। एक तो संबंध तत्व, अभेद्य तत्व और एक प्रयोजन तत्व। तो संबंध तत्व क्या है, श्री कृष्ण को जानना, अर्थात उनसे अपने संबंध को जानना ही क्या है, संबंध तत्व है। तथा कृष्ण प्राप्ति किस प्रकार होगी, मतलब हमने जान लिया कि कृष्ण कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है। हम क्या है, भगवान के नित्य दास हैं और वो ही हमारे क्या है, एक बार पालक हैं। तो अब इस विषय को जब हमने जान लिया तो अब उस, जैसे कि एक पिता इस बात में है कि अब क्या है, अब हमें किस प्रकार कृष्ण को प्राप्त करना है, किस प्रकार हमें उनके चरणों की सेवा प्राप्त करनी है, इसको जानना क्या है, वो है हमारा अविद्य है। अर्थात कृष्ण प्राप्ति किस प्रकार होगी, अर्थात कृष्ण भक्ति जो है वही क्या है, अविद्य है। और कृष्ण का प्रेम, उसकी चरणों की सेवा, उनके चरणों का आश्रय, यही क्या है, प्रयोजन है। तो जगत में अब ये जो अविद्य है इसको 4 प्रकार का बताया गया है। अर्थात कृष्ण प्राप्ति किस प्रकार होगी, इसको 4 प्रकार का बताया गया है। एक तो मतलब भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म ज्ञान योग और भक्ति योग, जिसमें सर्वोत्तम कल्याणकारी बताया भक्ति को, क्योंकि वो बहुत ही सरल है और अन्य अविद्य जो हैं वो अत्यंत ही कठिन और कष्टदायक है, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। कि एक बार क्या होता है, एक कथा सुनाते हैं गुरुदेव कि एक बार एक व्यक्ति जो कि बहुत ही निर्धन व्यक्ति होता है और वो बहुत ही दुखी होता है, तो एक बार उसके पास एक जोशी आता है और जोशी जब उसके दुख को देखता है तो उसे उसके दुख का कारण पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे पिताजी ने मतलब वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन छोड़ा है, परंतु तुम्हारे पिताजी जो है वो अन्य किसी स्थान पर उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे, इसलिए वो क्या तुम्हें धन के विषय में नहीं बता पाए। तो ये जो जोशी के वचन है, जो क्या है, ये जो धन के विषय में बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, करते हुए कह रहे हैं, तो उसी प्रकार ये जो वेद पुराण है, ये जो गुरु वर्ग है, ये वैष्णव जो है, ये जीव को श्री कृष्ण के विषय में बतलाते हैं। और जोशी के वचन जो है वो किस प्रकार है, जिस प्रकार दलित व्यक्ति जो है वो जान जाता है कि धन के विषय में जान जाता है, उसे पता चल जाता है कि उसी प्रकार ये जो सभी शास्त्र के उपदेश हैं, ये जीव को श्री कृष्ण के से उसके संबंध के विषय में उसे बताते रहते थे। जिस प्रकार पिता के द्वारा छोड़ा गया धन है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि जोशी कौन है, ये वेद शास्त्र हैं, ये गुरु वर्ग हैं, जो हमें बताते हैं कि भगवान से हमारा क्या संबंध है ना। और जो वो धन बताया है, वो धन बताया है भगवान के विषय में कि भगवान कौन है। और जोशी के वचनानुसार जो है दलित व्यक्ति को इससे जानकर कि ये धन, मतलब ये तो जान गया कि कृष्ण से उसका संबंध को क्या है, किंतु एकमात्र ये जानकर कि उसके पिता ने धन कहाँ, उसके पास उसके पिता के ने उसके लिए धन छोड़ा है, तो उसे धन की प्राप्ति नहीं होती। तो अब जोशी जो है उसे धन प्राप्ति का उपाय भी बताते हैं। तो धन के विषय में सुनकर वह व्यक्ति जो है अत्यंत प्रसन्न होता है और उस धन को प्राप्त करने का उपाय पूछने लगता है। वह कहता है कि यदि तुम बताते हो, मतलब जोशी जो है उसे धन प्राप्ति का उपाय बताते हैं और बताते हैं कि धन जो है वो क्या है, तुम्हारे घर में ही कहीं गड़ा हुआ है, जो 4 दिशाएं हैं वहीं कहीं गड़ा हुआ है। तो अगर तुम क्या करोगे, दक्षिण दिशा में खुदाई करोगे तो वहां से तुम्हें धन तो नहीं मिलेगा, बल्कि वहां क्या मिलेगा, मधुमक्खियां मिलेंगी, ततैये मिलेंगी जो तुम पर चिपट जाएंगे। और यदि तुम पश्चिम में खोदोगे तो वहां एक यक्ष मिलेगा जो तुम्हें क्षति पहुंचाएगा। और उत्तर भाग में खोदने पर क्या है, वहां से एक बड़ा अजगर निकलेगा जो तुम्हें जीवित ही निकल जाएगा। लेकिन जब तुम पूर्व दिशा की ओर थोड़ी सी भी मिट्टी खोदोगे तो वहां पर भी एक, मतलब थोड़ी सी मिट्टी खोदते ही तुम्हें क्या होगा, वहां एक धन की मटकी मिलेगी और जिससे तुम्हारे सारे जो दुख कष्ट हैं वो
दूर हो जाएंगे। तो इस उदाहरण में दक्षिण दिशा जो है, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये जो क्या दिशा है ये बताई हैं, पूर्व, ये चारों दिशाएं बताई हैं, कर्म मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो और वेद शास्त्र जो है वो ज्योति के समान बताए हैं, और माया व जीव जो है वो निर्धन व्यक्ति के समान है। तो और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमी क्या है, वह छुपा हुआ धन है। तो दक्षिण मार्ग जो साधन है, जो कर्म मार्ग जो है वो जो है, एक सेकेंड, हाँ, कर्म मार्ग जो है वो बताया है, ये जीव अनेक प्रकार के भव बंधनों, कर्म बंधन में जीव क्या है, जो एक सेकेंड, तो मायावत जीव जो है, जो निर्धन व्यक्ति के समान है, वह नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम जो है वो उसका छुपा हुआ धन है। और दक्षिण मार्ग जो होता है, जो साधन कर्म मार्ग बताया है, कर्म मार्ग में जीव क्या है, अनेक प्रकार की भोग वासना करता है, कर्म कांडों में फंसकर क्या करता है, भोग वासना करता है, और फिर उस जो कर्मों का जो फल है उस मधु को खाने का की वो इच्छा करता है। तो उस जो कर्म फल का जो फल है वो क्या है, मधुमक्खी के समान उसको कष्ट देता है, और उसकी जो भोग वासना है वो कभी भी शांत नहीं होती हैं, और क्या करती है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, जिससे वो सर्वदा दुखी रहता है। और पश्चिम मार्ग बताया योग मार्ग, जिसमें वो यक्ष बताया गया है। ये यक्ष के इसको बताया है कि यक्ष जो है क्या करता है, धन को छिपा कर रखता है और धन प्रदान करने का लोभ देता है, परंतु धन नहीं देता है। जिस प्रकार की बताई गई कि तो बल्कि क्या करता है, वो धन को की कामना करने वाले को ही कहीं वध कर देता है। और योग माया मार्ग बताया, योग मार्ग का जो अवलंबन करने वाले वो बताया परमात्म सायुज्य मोक्ष, मतलब दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक तो सायुज्य मोक्ष और एक होती है परमात्मा। जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग करते हैं तो उनको क्या होता है, जो परमात्मा सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग करते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान में ही, परमात्मा ही विलीन हो जाते हैं, और उनका जो स्वरूप है वो जो है भगवान में लीन हो जाता है, और वो भगवान की सेवा से वंचित हो जाते हैं। और सायुज्य मोक्ष जो कि उत्तर मार्ग में बताया ज्ञान योग, उसमें बताया जो अजगर वो क्या है, निर्वेश ज्ञान है, जो ब्रह्म सायुज्य मोक्ष जिससे प्राप्त होता है। इसमें भी जो है जीव जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, और यहाँ भी उसका जो अस्तित्व है वो नष्ट हो जाता है, और वो निराकार होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है। अतः जिस प्रकार अजगर बताया, अजगर जिस प्रकार व्यक्ति को निगल जाता है, उसी प्रकार ये ज्ञान का फल जो है या ये सायुज्य मोक्ष जो है वो भी जीव के स्वरूप को निगल जाता है। और जो पश्चिम मार्ग बताया योग मार्ग, जिसमें कि हम सिद्धि के लिए व्यक्ति जो है प्रयास करता है। तो इसमें बताते हैं कि एक उदाहरण गुरुदेव बताते हैं कि एक बार जो है एक व्यक्ति पर पहाड़ों पर जाकर बहुत समय तक तपस्या करता है, और फिर एक सिद्धि उसे प्राप्त होती है कि जल पे चलने की। तो जब वो अपने गांव आता है उस सिद्धि को प्राप्त करके, तो वो लोगों को इकट्ठा करता है और बताता है कि उसे क्या है, जल पे चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई। तो सब लोग वहाँ आते हैं तो वो उसे जल पे चलना सिखाता है, चल के दिखाता है। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ आता है तो वो कहता है कि तुमने इसमें क्या बड़ा किया, कि ये काम तो जो है तुमने क्या किया है कि केवल 5 रुपए वाला काम किया है। तो जब वो पूछता है कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो बताते हैं कि 5 रुपए में इस नाविक के द्वारा, एक नाव के द्वारा क्या है, नाविक हमें इस नदी को पार करा सकता है। तो इतना समय तुमने क्या किया, इस सिद्धि को ही प्राप्त करने में लगा दिया। तो इस प्रकार योग का फल है। अब बताते भक्ति योग। तो भक्ति योग में बताया कि थोड़े से ही प्रयास से, जो कि सबसे सरल है और सबसे कल्याणकारी है, हम भक्ति के द्वारा सहज रूप में वो नित्य शाश्वत धर्म में जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समस्त शास्त्र में कर्म योग को, ज्ञान योग को और भक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान और योग आदि को जो है अनित्य बताया और अति कष्ट कारण बताया। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। किंतु जीव क्या है, कभी भी सरल मार्ग की ओर न जाके जो कष्ट मार्ग है
जो अत्यंत कठिन है उस मार्ग की ओर जाता है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एछे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्याजी, भक्ति कृष्ण बस है भक्ते तारे बाजी। अर्थात कह रहे हैं कि कर्म ज्ञान योग को त्याग कर भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण भजन करके ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। तब भक्ति तारे भजी, जो भक्ति के द्वारा ही भक्ति कृष्ण बस है, भगवान कृष्ण जो है भक्ति के ही द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे भगवान उद्धव से भी कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न साख्यम धन उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो तथा भक्तिम अर्जुता। कह रहे हैं कि ना साध्यति अर्थात ना कभी भी नहीं, साध्यति अर्थात तुष्ट किया जा सकता है, यानी कि प्रसन्न किया जा सकता, माम अर्थात मुझे, कि भगवान से कहते हैं कि मुझे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। किस प्रकार? योग से, कर्म से, और कह रहे हैं कि कर्म से, योग से, इनसे मुझे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही स्व अध्याय से, मतलब जो ब्राह्मण जो है वो क्या स्व अध्याय करते हैं, स्वयं पठन पाठन करते हैं ग्रंथों का, उससे मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो मुझे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि, और बता रहे आगे बता रहे ना तपस्यागो, अर्थात किसी प्रकार की तपस्या से या किसी प्रकार के त्यागों से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ भक्ति की ही उपयोगिता बताई है। आगे बताया है कि भक्त्याम एक क्या ग्रह सिद्धिया आत्मा प्रिय स्थिताम भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्वकामना वापी स्वभाव। कह रहे थे भक्त्याम एक क्या अर्थात एकमात्र भक्ति के द्वारा ही, कि कह रहे कि हे मैं क्या हूँ, साधुओं का प्रिय हूँ। अन्य अन्य जो श्रद्धाजनिक भक्ति के द्वारा, मतलब अन्य अनन्य यानी कि एक निष्ठ भक्ति श्रद्धा के द्वारा, और जो श्रद्धा के द्वारा जो भक्ति की जाती है उसके द्वारा ही मुझे पाया जा सकता है। तो भक्ति ही मुझ में निष्ठा रखने वाले जो स्वकाम या चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाने वाले हैं, उसका भी मतलब उद्धार हो जाता है, कि वो भी जो है वो भी इसका भी जो ये जन्म का जो दोष है उससे भी उसका भी उद्धार हो जाता है। अतः भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बताया गया है। तो समस्त शास्त्रों में इसे ही अविद्या बताया है। जिस प्रकार धन की प्राप्ति होने पर समस्त प्रकार के जो सुख हैं, सुख भोग हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार क्या है दुख जो है हमारे वो नष्ट हो जाते हैं। वैसे भक्ति के फल में से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण के प्रेम रस का आस्वादन होने पर ये संसार का जो है क्या है कि प्रति जो है हमारी आसक्ति या संसार बंधन, जो कि कहते हैं पुनः जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो किंतु ये जो बताया है ये भक्ति का जो जरिता का नाश है, भक्ष्य है, ये दोनों जो है, और ये जो है ये बताया गौण कारण। और किंतु वास्तविक फल क्या बताया है? वास्तविक फल बताया भगवान के प्रेम का आस्वादन। वो जो वास्तविक फल है वो क्या है? भगवान का प्रेम वही बताया है कि वास्तविक जो इसका फल है। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। वांछा कल तरुवश्य कृपा सिंधु पतिता नाम पापने हो वैष्णव्यो नमो नमः। लघुदेव की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।